Hello students, good afternoon everyone. Myself Sheetal Ingle. Today we are learn computer. Okay, standard 7th, chapter number 6. Okay, introducing Python. Now look at see. This is the computer textbook and chapter number 6. It's Python. ठीक है, क्या है ये? Python. नाउ लुक एट सी इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंस्टॉलिंग पाइथन, कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन विंडो, वेरिएबल्स इन पाइथन, वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड, बेसिक डेटा टाइप्स इन अ पाइथन, इनपुट फंक्शन. ठीक है, इतने सारे पार्ट्स हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ लुक एट सी, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिख रहा है आपको. ठीक है, लुक एट सी रेसिपी फॉर टोमेटो पास्ता. ओके, रेसिपी फॉर टोमेटो पास्ता. टोमेटो पास्ता किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी दी गई है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक है, हैव यू एवर ट्राई मेकिंग अ पास्ता ऑन योर ओन? कभी आपने टोमेटो पास्ता बनाने का ट्राई किया है बच्चों? Now look at see how to make tomato pasta. The recipe is a set of instructions on what to do, how to do and when to do it. Set of instructions use ingredient, inputs and to make tomato pasta output. यानी कि ये जो टोमेटो पास्ता है वो बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें चाहिए? लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट. ओके, जिसके लिए हमें कौन सी चीज़ें कितनी होनी चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस टू मेक टोमेटो पास्ता की इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो किस तरह से बनाना है. ठीक है, नाउ सी लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट: 500 ml वाटर, 150 ग्राम पास्ता, 1 spoon olive oil, 1 spoon cumin seeds, 1 large chopped onion, 300 gram chopped tomatoes and 100 grams hummus. Okay, now this is the instructions to make tomato pasta. जो किस तरह से बनाना है? Boil water in a large pan. Second, add pasta to the boiling water. Third, simmer for 10 minutes. Then fry the cumin seeds in the olive oil for the few minutes. Then add the onions and fry gently. Then stir in the tomatoes and the hummus. Then leave to simmer for 5 minutes. Then again last, drain the pasta and serve. So टोमेटो पास्ता किस तरह से बनाना है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है. सो ये प्रोसेस कौन सी है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. आउटपुट यानी हमें रिजल्ट मिलता है. इनपुट यानी हमें सब चीज़ें इकट्ठा करनी है, फिर वो प्रोसेस होगी, उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, एडिंग ऑल द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स टू द रेसिपी इज इम्पॉर्टेंट. सिमिलरिंग द इंग्रेडिएंट इज प्रोसेसिंग द प्रोडक्ट दैट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज आउटपुट, विच इन आवर केस ऑफ पास्ता. जो आउटपुट हमें मिला है वो क्या है? पास्ता रेडी हो गया है. ठीक है, now to get the desired output from the computer, we key in instructions to the PC using different programming languages. Okay, प्रोग्राम में भी उस तरह की कुछ लैंग्वेजेस आती है बच्चों. ठीक है, which are used to write programs. Some of the popular example of programming languages are Python, C, C++, Lisp, Pascal,
Java, PHP, etc. etc. Okay. Modern computers can follow the generalized set of the operations called programs. Okay. इससे बहुत सारे लैंग्वेज प्रोग्राम्स है जो हम देखते हैं कंप्यूटर में. इंट्रोडक्शन टू पाइथन. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? पाइथन. ओके. पाइथन इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू राइट कोड्स फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम्स. जिसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के कोड लिख सकते हैं. ठीक है. It was created by Guido van Rossum when he was working at CWI, which is National Research Institute of Mathematics and Computer Science in Netherlands. Okay, the language was released in 1991. ये जो लैंग्वेज है पाइथन की वो कब रिलीज हुई थी बच्चों? 1991 में. पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये जो पाइथन है वो क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. सम ऑफ द फीचर्स इन इट, लुक एट सी. इट्स इजी टू लर्न जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It's a platform independent programming language, which means it can be used any mathematical operating system. Now its simple syntax. Python is a case sensitive language. Then it is an interpreted language. It is free to use and even free for commercial product. Okay. Now this is applications of programming. It's to learn language very easy and popular. Okay. Build a website, develop games, program robots, perform scientific computations, develop artificial intelligence applications. Okay. So ये सब applications है जो हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. पाइथन की स्क्रीन दिख रही है आपको. दिस इज इंस्टॉलिंग पाइथन. पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन www.python.org डाउनलोड. दिस इज डाउनलोडिंग पाइथन. इस तरह से पाइथन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. इट्स अ ब्लैक स्क्रीन. नाउ नेक्स्ट. इंस्टॉल हो जाने पर हमें ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी. लुक एट सी. ए पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस आफ्टर डाउनलोडिंग द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन. ऑल द नीड्स टू डू इज एग्जीक्यूट इट. डबल क्लिक द डाउनलोडेड इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर. आप इस डाउनलोड होने के बाद आप डबल क्लिक करेंगे तब जाके आपको ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी. ठीक है. पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. इट्स कंप्यूटर लैंग्वेज दैट यूजेस अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स फॉर अ कोडिंग. ठीक है. इट इज यूजर फ्रेंडली एंड इंटरेक्टिव टाइप ऑफ लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल C++, पाइथन, जावा, सी, पास्कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. Now onwards, Windows machine, the Python installation is usually placed in C.Python in a folder. Look at C. This is the components of Python window. दिख रही है आपको स्क्रीन. This is a script area and this is a status bar. एरो किया हुआ है स्क्रिप्ट एरिया और स्टेटस बार. ठीक है. Syntax refers to the grammatical rules to be followed while writing a program in any language. Syntax हमें क्या रेफर करता है? ग्रामेटिकल रूल्स आपको फॉलो करने हैं जब आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं इन अ पाइथन लैंग्वेज. ठीक है. सो टाइटल बार.
This is a title bar, menu bar, script area and status bar. स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपको सारे मेनू बार दिख रहे हैं. ओके. टाइटल बार is the area that displays the name of the application and the document. ये वो एरिया है जहाँ पर हम एप्लीकेशन का नेम और डॉक्यूमेंट लिखते हैं. ठीक है. It also contains command buttons like minimize, maximize, restore and close. For example, minimize, maximize and close. Okay, जो हमें टाइटल बार की स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं. ठीक है. सेकंड है बच्चों मेनू बार. Look at see. This is the second line of menu bar. Okay, menu bar consists of various menus with different options. Common menus you will be working with in this chapter are file, edit, shell, debug, option, window and help. Okay, then working with file menu. This is the file menu जहाँ से आप न्यू फाइल बनाते हैं. फिर है ओपन, जो आप फाइल आपने बना रखी है उसे आप दोबारा ओपन कर सकते हो. ठीक है. इसलिए आपको यहाँ पर ओपन कमांड दिया जाता है. दिस मेनू इज यूज टू वर्क विथ द ऑप्शन रिलेटेड टू द करंटली यूज्ड फाइल. वर्किंग विथ फाइल मेनू, it includes sub option like opening a new file, opening an existing file, viewing recently used file, saving the files, closing the files and exiting an application. Okay, so ये सब चीज़ें हम ये फाइल मेनू में देख सकते हैं. ठीक है. Now take out the next. This edit menu, help menu, इंटरेक्टिव मोड दिख रहा है आपको. ये सब आपको आपके मेनू बार में देखने को मिलता है. ठीक है. एडिट मेनू पहले हमने देखा. फाइल मेनू, एडिट मेनू में आपको कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं? अंडू, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट. दिस इज अ हेल्प बॉक्स. ओके, हेल्प मेनू. इट्स गेटअप हेल्प रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ पाइथन. प्रेस F1 की और क्लिक ऑन द हेल्प मेनू जो आपको हेल्प करती है. स्क्रिप्ट एरिया, वेर यू टाइप योर कोड. स्क्रिप्ट एरिया होता है जहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं. स्टेटस बार, इट टेल्स यू करंट स्टेटस बार. कंट्रोल कर्सर ऑन द विंडो. आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन you are ready to work on it. You can work in a Python in two ways, interactive mode and script mode. दो मोड होते हैं. This is interactive mode, Python programming. Look at this in this box. This is the click on the start button. All programs, Python 3.7, ideally Python 3.7. ओके, जिसमें हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं. लुक एट सी. टाइप द फॉलोइंग कमांड्स नेक्स्ट टू पाइथन प्रॉम्प्ट एंड पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट एज शोन इन फिगर 6.9 मोड. इंटरेक्टिव मोड में हम अगर ये मेनू बार टाइप करते हैं तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, interpreter. Its above section commands are executed line by line in the interactive mode of Python. You can press the enter key. After processing, interpreter again converts the machine code to human readable from output. फिर जाके आपको आउटपुट देखने को मिलेगा एंटर की प्रेस करने के बाद. Then print option. It's used to display the output of any command on the screen. It can also be used to print the specified messages. Now this is the example of print.
लुक एट सी पाइथन 3.7 शेल दिख रहा है आपको, यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। ओके, इतना आपने टाइप किया, उसके बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लुक एट सी दिस प्रिंट फंक्शन case sensitive programming language. Python is a case sensitive programming language, so it means that Python differentiates between capital and small letters, जिसमें हम कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर लिख सकते हैं। Where print is a valid command in Python, while print is just a word and not a command. It's pass more than one argument to the print function. In such a case, the arguments are separated by commas as shown in figure 6.11. Separated arguments by commas. देखिए इसमें commas का यूज हुआ है। ठीक है, सो इस तरह से आप डिफरेंट बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। दिस इज नेक्स्ट प्रोग्राम जहाँ पे आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आइडियली एज अ कैलकुलेटर। दिस इज अ प्रैक्टिस टाइम। ओके, नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का यूज किया हुआ है। ठीक है, वो भी कमांड आप यूज कर सकते हो। देन वेरिएबल नेम, रीजन, दिस इज द कोड ऑफ वेरिएबल। इफ अ वेरिएबल इज बीइंग यूज्ड विदाउट असाइनिंग अ वैल्यू, इफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, इट्स गिवन एरर। अगर आपने वहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक की है तो आपको वहाँ पर एरर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो आपको ध्यान से करना है लैंग्वेज। दिस इज द नेक्स्ट प्रोग्राम, अनडिफाइंड वेरिएबल एरर। देखिए कुछ भी मिस्टेक आती है तो आपको ऐसी एरर देखने को मिलती है। देखी है बच्चों, अनडिफाइंड वेरिएबल एरर। ओके, रेड कलर की वेरिएबल दिख रही है आपको, वो है एरर। क्या है? एरर। देन स्क्रिप्ट मोड, लुक एट सी, इस तरह से आप फाइल बना सकते हो। न्यू फाइल, न्यू विंडो, दिस इज अ न्यू विंडो। ठीक है, देन नेक्स्ट, फाइल को आप सेव करने के लिए इस तरह से फाइल नेम में जाकर नेम लिख सकते हो और फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट स्क्रिप्ट मोड, इंटरेक्टिव मोड। लुक एट सी, दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इन अ पाइथन लैंग्वेज। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स इन पाइथन, integer type and description type. This is the value and data type. Data types के 3 features है, integer, float and string. Represent integer number, its numbers without any fractional part. There are 3 types of integer in a Python: integer, long integer, boolean integer. Look at see, store value in a range of. Description, this is a support the values that lie beyond the range of integers. Then boolean bool, this description of true or false. Then second, float, it's represent floating values, that's point value. For example के तौर पर दिया गया है यहाँ पर. Then string, its data type represent strings of character enclosed within quotation mark. Look at see, this is a value and data type. Okay, then next, this is the input function, program 1, program 2, program 3. 3 programs दिए गए हैं आपको यहाँ पर float के. It's a string operator, input function and type value error, जो आपको एरर बताता है. ठीक है,
then program 4, then program 5 and then program 6. ओके, दिस इज़ अ फ्रेंड फंक्शन. ये सब प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिकल में आप देख सकते हो. ठीक है, दिस इज़ अ प्रोग्राम 7, program 8, program 9 and 10. Okay, it's very easy. Then program 11, it's a big program in a Python language, program with escape sequence. In the above output window, in order to give a better understanding, the text and the values are placed one after another. ओके, सो ये पाइथन के लैंग्वेज में आपको सिर्फ इस तरह के प्रोग्राम्स बनाने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज रीड द चैप्टर एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज इन योर वर्कबुक, कंप्यूटर वर्कबुक, एंड गुड लक फॉर एग्जाम. ओके, नाउ टेक केयर. बाय स्टूडेंट्स.